दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन सभी में हनुमान जी का एक प्रमुख स्थान है। हनुमान जी हिंदू धर्म के ऐसे देवता हैं जो कि अपनी शक्ति, पराक्रम और ब्रह्मचर्य के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ज्यादातर सभी देवताओं की मृत्यु के बारे में जरूर बताया गया है, लेकिन हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी मृत्यु का उल्लेख किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथा में नहीं है। रामायण के अनुसार कहा जाता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, क्योंकि जब हनुमान जी माता सीता से मिलने लंका आए थे तो माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद में चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने जीवन के अंतिम समय में अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वे अनंत काल तक जीवित रहकर अपने भक्तों की सहायता करेंगे। दोस्तों, अब रामायण की इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इसलिए आज हम आपको हनुमान जी की मौजूदगी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप भी इन रहस्यों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें और कमेंट में जय हनुमान लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हनुमान जी आप पर और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के हम्पी से 25 किलोमीटर की दूरी पर अनेक गुंडी नामक गांव में हुआ था। ये वही स्थान है जो रामायण काल में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था और कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे, लेकिन कहा जाता है कि विवाह के कई वर्षों बाद भी जब माता अंजनी को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तो पवन देव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और इस आशीर्वाद से माता अंजनी को हनुमान जी जैसा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हुआ। पवन देव के इस आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार भी माना जाता है। नंबर 2, कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कहा जाता है कि द्वापर युग की समाप्ति के बाद कलयुग आरंभ हो रहा था। तभी से हनुमान जी ने एक पर्वत को अपना निवास स्थान बना लिया। हम बात कर रहे हैं गंधमादन पर्वत के बारे में। आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत एक छोटा सा पर्वत है जो कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में पाया जाता है और वर्तमान में यह पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है। अगर आप इस पर्वत पर जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस पर्वत तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, जिनमें से पहला मानसरोवर से नेपाल होते हुए जाता है, दूसरा मार्ग भूटान के पर्वतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है और तीसरा रास्ता चीन के पर्वतीय क्षेत्र से होकर गंधमादन पर्वत तक पहुंचता है। दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर एक मंदिर भी है जिसमें हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ श्री राम की मूर्ति भी मौजूद है। नंबर 3, हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को ही क्यों चुना अपना निवास स्थान? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम का इस धरती पर कार्यकाल समाप्त हो गया था तो उन्होंने बैकुंठ लोक वापस जाने का फैसला किया। इसके बाद जब भगवान श्री राम बैकुंठ लोक वापस जाने के लिए सराई नदी पर अपना शरीर त्याग कर रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया था कि वह अंत तक इस धरती पर रहेंगे और यह भी आदेश दिया था कि वे कलयुग के अंत तक यहीं रहेंगे और अपने भक्तों की सहायता करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हनुमान जी से पहले भी यहाँ पर परशुराम, कृपाचार्य और ऋषि कश्यप जैसे कई और महान ऋषियों ने तपस्या की थी, जिसके कारण हनुमान जी ने भी अपनी तपस्या के लिए गंधमादन पर्वत को ही चुना। नंबर 4, कैमरे में कैद हुई हनुमान जी की असली तस्वीर। दोस्तों, एक बार की बात है
कि 3 मित्र मानसरोवर की यात्रा पर गए थे। इन तीनों में से एक लड़का हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसके यहाँ आने का उद्देश्य केवल हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करना था। कई दिनों तक भटकने के बाद एक दिन अचानक उस लड़के को एक गुफा दिखाई दी जिसमें से तेज रोशनी आ रही थी। जब वह लड़का कैमरा लेकर गुफा के अंदर गया तो उसे वहां एक लंगूर दिखाई दिया जो कि किताब पढ़ रहा था। जैसे ही लड़के ने लंगूर की फोटो ली, तुरंत ही लड़के की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहा जाता है कि इस तस्वीर में दिख रहे लंगूर कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे और वे अपने हाथों में रामायण पढ़ रहे थे। नंबर 5, महाभारत के दौरान स्वयं प्रकट हुए थे हनुमान जी। दोस्तों, महाभारत के अनुसार बताया जाता है कि त्रेता युग बीतने के बाद जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास कर रहे थे, उस समय 5 पांडव भी द्रौपदी के साथ अपना वनवास काट रहे थे। वनवास के दौरान जब भीम अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए कमल के फूल लेने तालाब पर जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी पहले से लेटे हुए थे और हनुमान जी की पूंछ पूरा रास्ता घेरे हुए थी। भीम हनुमान जी की पूंछ लांघकर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी से यह बात कही कि अपनी पूंछ रास्ते से हटाओ। लेकिन हनुमान जी ने भीम की बात को अनसुना कर दिया तो भीम ने उन्हें मृत्यु दंड देने को कहा। भीम की यह बात सुनकर हनुमान जी उनसे कहते हैं कि तुम दिखने में इतने शक्तिशाली दिखाई देते हो तो इस बोझ को स्वयं क्यों नहीं हटा देते। हनुमान जी की यह बात सुनकर भीम काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और जब हनुमान जी की पूंछ को हटाने लगे तो पूंछ को हिला तक नहीं पाए। भीम का घमंड टूटने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि उनके सामने कोई साधारण वानर नहीं है और जब भीम ने हनुमान जी को अपने असली रूप में आने के लिए कहा तो हनुमान जी ने भी भीम को दर्शन दिए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। नंबर 6, श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं हनुमान जी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के देह त्यागने के बाद हनुमान जी कुछ समय तक श्रीलंका के जंगलों में रहे थे और वहां मातंग जनजाति के लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की थी, जिसके बाद हनुमान जी भी उन लोगों की सेवा से प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया और आशीर्वाद भी दिया कि वह हर 41 साल बाद उन्हें और उनकी पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि हनुमान जी ने 27 मई 2014 को मातंग जनजाति के लोगों को अपने आखिरी दर्शन दिए थे और अब वह अगली बार साल 2055 में आएंगे। नंबर 7, श्रीलंका में मिली हनुमान जी की गदा। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी है तो आपको पता होगा कि हनुमान जी हमेशा अपने साथ एक सोने की गदा रखते थे और हाल ही में श्रीलंका में खुदाई के दौरान सरकार को एक विशालकाय गदा देखने को मिली। आपको बता दें कि इस गदा का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा था और ये पूरी तरह सोने की बनी थी। पुरातत्व विभाग के लोगों का मानना है कि विशालकाय गदा हनुमान जी की हो सकती है। नंबर 8, चाइना में मिले हनुमान जी के सबूत। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चीनी संस्कृति में भी एक ऐसा देवता है जो हनुमान जी की तरह दिखता है और उनके हाथों में एक धातु की छड़ी यानी गदा है। आपको बता दें कि चीन के लोग उन्हें मंकी किंग के नाम से जानते हैं, जो हनुमान जी की ही तरह हवा में उड़ सकते थे और अपनी शक्तियों से राक्षसों का नाश करते थे। चीन और भारत के देवता में काफी कुछ एक जैसा होने पर इतिहासकारों का मानना है कि मंकी किंग कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही हैं। नंबर 9, हनुमान पद का रहस्य क्या है। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया था तो हनुमान जी को माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए अपना विशाल रूप धारण किया तो उन्होंने समुद्र पर छलांग लगाने के लिए जहां अपना पहला पांव रखा था उस स्थान पर उनके बड़े पैरों के निशान बन गए और हनुमान जी के पैरों के निशान आज भी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मौजूद हैं, जिसे हनुमान पद के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, आप कैसे पा सकते हैं हनुमान जी के दर्शन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम चाहें तो हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी पा सकते हैं। काल तंतु कारे चरंती ए नर मरिष्णु निर्मुक्तेर काले त्वम अमरिष्णु। ये एक ऐसा मंत्र है जो हनुमान जी ने मातंग आदिवासियों को दिया था।
और इस मंत्र का जाप करने से हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। हालांकि यह बात कितनी सच है इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।